वृक्षदेवाय नमः। ॐ वटवृक्षदेवाय नमः। ॐ वटवृक्षदेवाय नमः। ॐ वटवृक्षदेवाय नमः। महारानी जी, पूजा तो हो गई, अब हवन करना है, जिसमें सदा की तरह आपको और महाराज को साथ में ही आहुति देनी होगी। महारानी जी, महाराज कहाँ हैं? पुजारी जी, महाराज कह रहे थे कि वो समय पर आ जाएंगे, पर पता नहीं अब तक आए क्यों नहीं। हम देखते हैं। सुमंगला, जाकर महाराज को बुला लाओ। न जाने कहाँ रह गए महाराज, अब तक आए क्यों नहीं। आकाश, जल आदि पांचों तत्व पृथ्वी पर ही होते हैं। देवी घृताची को विश्वकर्मा जी से मिलना है तो पृथ्वी पर ही हमें इन 5 तत्वों का अनुष्ठान करना होगा, तभी घृताची के 5 तत्व से निर्मित मरणशील देह बन पाएगी। किंतु ये अनुष्ठान हम अकेले कैसे कर पाएंगे? जामवन जी हमारी सहायता कर सकते हैं। क्योंकि विश्वकर्मा जी के बारे में उन्हें ही सब पता है। रावण, 7 नदियों का जल है, बहुत समय लगेगा। अरे भाई, कहाँ चले गए? मैं बुढ़ा इतना भारी शिवलिंग कब तक उठाए खड़ा रहूंगा? दोपहर से रात हो गई। बाबा, आज पता नहीं क्या हो गया हमें। थोड़ी देर और शीघ्र आते हैं। अब तो मेरे हाथ भी अशक्त हो रहे हैं। बाबा, महादेव को नीचे मत रखना, हम आते हैं। महादेव, मुझे आज्ञा दीजिए। जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं इस रूप में धरती पर आया था, उसे पूर्ण करने का समय आ गया है। मुझे आपको इस वैद्यनाथ नगर की धरती पर स्थापित करने की आज्ञा प्रदान करें। इस वैद्यनाथ नगर की धरती पर स्थापित करने की आज्ञा प्रदान करें।
सारं भुजगेन्द्रहारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला कुलतालकायै कपालमालाङ्कृतशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ब्राह्मण, अरे ये क्या किया तूने? हमने तुझे कितनी बार कहा कि महादेव को नीचे मत रखना, फिर भी तूने महादेव को नीचे रखा। ये क्या कर रहे हो? मेरी भलाई का तुम ये बदला दोगे मुझे? भलाई? अरे तूने हमारे वर्षों की तपस्या को नष्ट कर दिया। इस रावण को सदा सदा के लिए नष्ट कर दिया तूने। जीवित नहीं छोड़ेंगे तुझे हम। तो क्या ब्रह्म हत्या करोगे? याद है तुम प्यास से तड़प रहे थे, मैंने तुम्हें जल पिलाया, अपने इन्हीं हाथों से इन्हें उठाए खड़ा रहा। मैंने तुम्हें कितना पुकारा कि शीघ्र आओ शीघ्र आओ, किंतु तुमने मेरी एक नहीं सुनी। सुना, सब कुछ सुना हमने कि तुम आओ। तो इसमें मेरा क्या दोष है? तुम दोपहर के गए हुए रात को लौट रहे हो। मैं बूढ़ा कितनी देर तक महादेव को उठाए खड़ा रहता? अरे तू जानता है तूने आज क्या किया? अरे जानता है कि तूने आज क्या किया? आज जो तूने किया है उसके लिए हम तुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं, इसीलिए कहते निकल जा यहाँ से, नहीं तो अभी और शिक्षा समाप्त कर देंगे तुझे। निकल जा। हाँ जाता हूँ जाता हूँ। तुम्हारे हाथों से अपने प्राण गंवाने के लिए तुम्हारे साथ नहीं चला था मैं। संभालो अपने महादेव को और ले जाओ इन्हें लंका। रावण, महादेव को लंका ले जाने का उद्देश्य ना तो पवित्र था ना लोक कल्याण, अन्यथा हम तुम्हें नहीं रोकते, किंतु तुम्हारी तपस्या के फल से इस स्थान पर महादेव अवश्य विराजमान हो गए हैं। अब ये पवित्र स्थान साधारण जन के कल्याण का कारण बनेगा। ये क्या हो गया? मेरे वर्षों की तपस्या आज खंडित हो गई। परंतु हम आपको लंका अवश्य लेकर जाएंगे। इसके लिए चाहे हमें जो करना पड़े हम करेंगे। कुछ भी हो जाए मैं
आपको लंका अवश्य लेकर जाऊंगा महादेव, लंका अवश्य लेकर जाऊंगा। प्रभु ये क्या हो गया? मेरे वर्षों की तपस्या खंडित हो गई, परंतु आपको मेरे साथ लंका चलना होगा प्रभु, लंका चलना होगा प्रभु, लंका चलना होगा। रावण, हमें यहाँ से उठाने का प्रयास मत करो, क्योंकि तुम अब हमें यहाँ से नहीं ले जा सकते। नहीं 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 प्रभु, आपको मेरे साथ लंका चलना होगा। जब तक आप मेरे साथ लंका नहीं चलेंगे प्रभु, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। रावण, प्रभु 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 ये क्या हो गया? आपका लिंग स्वरूप यही स्थापित हो गया। रावण, शिवलिंग हमारा प्राकृतिक रूप है। प्रकृति से जुड़ते ही ये प्रकृतिष्ठ हो गया। प्रकृतिष्ठ? हाँ, प्रकृति के जुड़ने के कारण अब ये प्रकृति का ही रूप हो गया है। प्रकृति के जुड़ने के कारण अब ये प्रकृति का ही रूप हो गया है, और प्रकृति का नियम है कि वो कभी अपना स्थान परिवर्तन नहीं करती। अतः अब मैं तो सदा इस स्थान पर अपने अंश रूप में स्थित रहूंगा ही, किंतु अब तुम या अन्य कोई भी भक्त मेरे इस शिवलिंग को यहां से उठा नहीं सकता। किंतु अब तुम या अन्य कोई भी भक्त मेरे इस शिवलिंग को यहां से उठा नहीं सकता। नहीं नहीं प्रभु नहीं, आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरे साथ लंका चलेंगे। प्रभु चलिए मेरे साथ। रावण, हमने अपना वचन तो निभाया है, किंतु तुम अपने वचन पर अडिग नहीं रहे। रावण, हमने तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार वरदान दिया था, और तुमसे ये वचन भी लिया था कि कैलाश और लंका के बीच में कहीं भी धरती पर नहीं रखोगे। यदि कहीं भी रखोगे तो हम वहीं स्थापित हो जाएंगे। नहीं प्रभु, मैंने सब जानबूझकर नहीं किया प्रभु, आपको ज्ञात है। रावण, भक्त की भक्ति की परीक्षा पग पग पर होती है। फिर वो परीक्षा कभी स्वयं भगवान लेते हैं, कभी प्रकृति लेती है, और कभी कोई और। जब भक्त की श्रद्धा हर तरह से सच्ची होती है, तब उसे अपनी साधना का पूर्ण फल मिलता है। परंतु प्रभु, मेरी साधना सच्ची है, मेरी तपस्या सच्ची है, इसमें कोई कमी नहीं है। रावण, तुम्हारे इस तप और श्रद्धा का उद्देश्य तुम स्वयं जानते हो। अतः अपने हृदय में सबसे पहले झांक कर देख लो, फिर इसके लिए किसी और को दोषी ठहराओ। किंतु अब हम इस वैद्यनाथ क्षेत्र में ही रहेंगे। किंतु अब हम इस वैद्यनाथ क्षेत्र में ही रहेंगे। प्रभु, चल हुआ है मेरे साथ। रावण रावण, तो मेरे महादेव मेरे साथ चल नहीं कर सकते।
किसी और ने हमारे साथ ये छल किया है। अवश्य किसी और ने ये छल किया है हमारे साथ। नहीं छोड़ेंगे हम उसे। नारायण नारायण। रावण जी, अब पछताने से कोई लाभ नहीं होगा। आप कुशित भावना के साथ महादेव को लंका ले जा रहे थे। भला सृष्टि के पालनहार ये कैसे होने देते? नारद, क्या तुम्हें ज्ञात है कि ये छल किसने किया है हमारे साथ? ज्ञात है तुम्हें? अब रावण जी, आप तो सृष्टि के पालनहार की माया में फंस ही गए हैं। अब रावण जी, आप तो सृष्टि के पालनहार की माया में फंस ही गए हैं। पालनहार और तो विष्णु। इसका अर्थ ये हुआ कि वो ब्राह्मण बाबा और कोई नहीं विष्णु था। हमारे साथ छल करने वाला और कोई नहीं, वो विष्णु था। ओ विष्णु! तूने सदा छल किया, पहले मेरे पूर्वजों के साथ और अब मेरे साथ, रावण के साथ। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं जीवित, जीवित नहीं छोड़ूंगा तुझे। सुना तूने? ये स्थान तो अच्छा है। दूर दूर तक तो कोई नहीं है। यहाँ 5 तत्वों का अनुष्ठान करेंगे तो कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। यही जामवन जी को बुलाना होगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं जीवित, जीवित नहीं छोड़ूंगा तुझे। सुना तूने? किंतु रावण जी, एक बात तो मैं सत्य ही कह रहा हूँ। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका एक उद्देश्य ये भी है कि सारे जगत में आपका नाम होगा। वो देखो, शिवलिंग पर जो आपके अंगूठे का चिन्ह बन गया है, इसके कारण जो भी भक्त यहाँ आएगा वो महादेव के साथ साथ आपका भी स्मरण करेगा। जो भी भक्त यहाँ आएगा वो महादेव के साथ साथ आपका भी स्मरण करेगा। इसीलिए रावण जी, आप यहाँ की चिंता छोड़कर लंका चले जाइए। नारायण नारायण। रावण रावण रावण। देवी,
देवी, स्वामी, आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको साक्षात देख रही हूँ या कोई स्वप्न। कहीं मेरा भ्रम तो नहीं? स्वामी, आपको यहाँ देखकर मैं कितनी प्रसन्न हूँ मैं बता नहीं सकती। किंतु आप तो रावण के साथ चले गए थे। देवी, कैलाश तो आदिकाल से ही हमारा धाम है। स्वयं परब्रह्म ने इस स्थान को हमारे लिए बनाया है। भला हम इसे छोड़कर कहां जा सकते हैं? प्रभु, आप यहाँ आ गए तो हम सबको और संपूर्ण कैलाश पर ऐसा प्रतीत होता है प्रभु कि हमारे प्राण वापस आ गए। भगवान महादेव की जय! महादेव की जय! इति पूर्णम महाराज। पूजा संपन्न हुई। उठिए महाराज। महारानी जी, अब आप जलकुंड में महाराज का प्रतिबिंब देखकर उनकी लंबी आयु की कामना कीजिए और तब महाराज आपको मीठा भोजन खिलाकर आपका व्रत खुलवाएंगे। महाराज, आप जलकुंड के समक्ष जाइए। पंडित जी, जब हम साक्षात यहाँ उपस्थित हैं तो प्रतिबिंब को देखने की क्या आवश्यकता है? आप महारानी हमें देखकर पूजा समाप्त कीजिए बस। ये आप क्या कह रहे हैं? ये इस पूजा की रीत है महाराज। इस व्रत में, इस जल कुंड में पति का प्रतिबिंब देखकर ही व्रत खोला जाता है महाराज। महारानी जी, अब आप अपने नेत्र बंद कर लीजिए और जब नेत्र खोलिए तब महाराज का प्रतिबिंब जल में होना चाहिए और तब महाराज की लंबी आयु की आप कामना कीजिएगा। महारानी जी, बस। किंतु महारानी, हमने कहा ना, आप जाइए यहाँ से। कौन हो तुम? हम लंकेश हैं, लंकेश। तुम लंकेश हो सकते हो किंतु हमारे पति नहीं। सच बताओ, कौन हो तुम? हम पूछते हैं, कौन हो तुम? तुम अपने छल से हमें छलने चले थे। कदाचित तुम एक स्त्री के पतिव्रत धर्म की शक्ति को नहीं जानते हो। हे मां आदिशक्ति, यदि हमने अपना पतिव्रत धर्म पूरी निष्ठा के साथ निभाया है मां,
उस व्रत की शक्ति से आप इसी समय इस पापी को जलाकर भस्म कर जाओ मंजूश्री। माते, अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से कहीं तुम अपने पति का ही अनिष्ट न कर बैठना। नहीं राजमाता, ये ढोंगी आपका पुत्र नहीं राजमाता। मैं जानती हूँ मंदोदरी, मैं जानती हूँ। आप जानती हैं? यदि आप जानती हैं, तो ये पापी इस समय हमारे सामने क्या कर रहा है? इसे तो यमलोक पहुंच जाना चाहिए था अब तक। मैं तुम्हें सच बताती हूँ। समझ लो कि यदि इससे कुछ हो गया तो तुम्हारे पति के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। तुम्हारे पति का प्राण संकट में फंस जाएगा। रावण की प्रतिमूर्ति तुम्हारे पति रावण के रक्त से बना है मंदोदरी। राजमाता, आपने हमारे पतिव्रत धर्म को संकट में डाल दिया। उसके साथ भी छल किया है राजमाता आपने। ये आपने ठीक नहीं किया राजमाता। माते, माते अब क्या होगा? हे परमपिता ब्रह्मदेव, मैं कब तक विश्वकर्मा जी का सच इन सब से छुपाऊं? मैं इन सब से झूठ भी नहीं बोल सकता, इसीलिए कुछ न कुछ बहाना बनाना पड़ता है। प्रभु भी जब से गए हैं कोई समाचार नहीं मिला है। पता नहीं देवी घृताची का पता उन्हें चला भी या नहीं। जाम्बवन जी, जाम्बवन जी, जाम्बवन जी, जाम्बवन जी। प्रभु, आपने मुझे स्मरण किया? जाम्बवन जी, हमें देवी घृताची के देह का पुनर्निर्माण करना है, जिसके लिए पंच तत्वों का अनुष्ठान करना है। हमें आपकी आवश्यकता है। आप अनुष्ठान के लिए पूजा सामग्री लेकर शीघ्र ही अपने प्रदेश के पश्चिमी सीमा के जंगल में आ जाइए। आप चिंता मत कीजिए प्रभु, मैं शीघ्र ही वहां आ जाता हूँ। हाँ। प्रभु ने यहीं पर तो बुलाया था, किंतु स्वयं कहाँ है? यहाँ कहीं दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु जो अनुष्ठान करना चाहते हैं वो एकांत में ही करना हो? हाँ। सैनिकों, सारा सामान यहीं रख दो और तुम लोग जाओ। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ।
प्रभु कहाँ चले गए थे? धरती पर तो भूख का सामना हमें भी करना है ना, इसीलिए हमने सोचा कि जब तक आप नहीं आ जाते तब तक हम कुछ भोजन ही कर ले। हाँ प्रभु, मुझे क्या करना है? जामवन जी, देवी घृताची और विश्वकर्मा जी का मिलन तब तक संभव नहीं है जब तक हम घृताची की एक अन्य देह 5 तत्वों से निर्मित नहीं कर लेते। उस नई देह में घृताची की आत्मा को स्थापित करेंगे, तब दोनों का मिलन होगा और तभी नल नील का जन्म हो सकेगा। ठीक है प्रभु। इसीलिए हमें जो अनुष्ठान करना है उसमें आपको यजमान बनना होगा, क्योंकि यजमान के बिना अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा। चलिए अनुष्ठान की तैयारी कर लें। हाँ। ये अच्छा नहीं हुआ। ये बात मंदोदरी को नहीं पता चलनी चाहिए थी। किंतु उन्हें भी तो समझना चाहिए माते कि जो कुछ आप कर रही हैं उनके पति के लिए तो कर रही हैं। यदि कोई अन्य स्त्री होती तो इसके लिए मेरा उपकार मानती। हाँ। किंतु ये मंदोदरी है, महापतिव्रता। इसे लगता है कि ये अपने पतिव्रत धर्म से ही लंकेश की रक्षा कर लेगी। और हाँ, कई बार ऐसा हुआ भी है। माते लंकेश, रावण मेरा पुत्र दशरथ, तो महादेव को लेकर लंका आ गए ना? कहाँ है वो? कहाँ है? नहीं माते, एक बार फिर ये रावण परास्त हुआ है माते। एक बार फिर इस रावण के स्वप्न नष्ट हुए हैं माते। एक बार फिर इस रावण के साथ छल हुआ है माते। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? मुझे तो ज्ञात हुआ था कि तुम्हारी साधना सफल हो गई थी। भगवान महादेव ने तुम्हें वरदान दिया था। फिर ये सब कैसे हो गया पुत्र? कैसे? नहीं, भगवान महादेव ने तो नहीं माते, नहीं। महादेव ने तो हमें वचन दिया था, वो हमारे साथ लंका आ रहे थे माते, परंतु उस विष्णु ने छल किया हमारे साथ। एक बार फिर उसने सिद्ध कर दिया कि वो असुरों का घोर शत्रु है। केवल उस विष्णु के कारण हम महादेव को लंका नहीं ला पाए माते। केवल उस विष्णु के कारण